अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, हम लेकर आए हैं चैप्टर फर्स्ट जीवों में जनन का पार्ट 2। इसके पहले हमने पार्ट 1 आपका करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा उसको, ठीक। उसमें हमने आपको बताया हुआ था जीवों के जनन में वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके इम्पोर्टेंट थे। तो वस्तुनिष्ठ हमने पार्ट 1 में कंप्लीट किया था। और आपके जो एक वाक्य में उत्तर वाले क्वेश्चन थे, तो एक वाक्य में उत्तर वाले ये भी हमने करवा दिए हैं। और जो अंतर से विभेद करने में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हमने पार्ट 1 में करवा दिया था। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे जीवों में जनन पार्ट 2। तो इसमें से रिक्त स्थानों की पूर्ति और इसमें सही मिलान और जो आपके दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन 3 नंबर 4 नंबर के पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आपको इस वीडियो में करवाने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन को आप नोट आउट भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों इसकी PDF आपको चाहिए तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप में हमारा वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से वंदना स्टडी क्लासेस आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको सभी ये सॉल्यूशन की PDF मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए पार्ट 2 देख लेते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो दोस्तों, हम इसी तरीके से सारे चैप्टर वाइज चैप्टर आपको सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल हो रहा है तो ऑल पर क्लिक जरूर कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम नेक्स्ट चैप्टर का डालें तो नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति से भी आपके एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में चलिए देख लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, पौधों में जननांग प्रावस्था के अंत में विकसित होते हैं। पौधों में जननांग किस प्रावस्था के अंत में विकसित होते हैं? तो इसमें आपको फिल कर देना है, क्या फिल करना है? किशोरावस्था, ठीक। तो किशोरावस्था यहाँ पर फिल कर देना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे 2 नंबर का, एंजियोस्पर्म की पराग नलिका में केंद्रक होते हैं। जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनकी पराग नलिका में कितने केंद्रक होते हैं? तो इसमें से आपको लिखना है 3 केंद्रक होते हैं। कितने होते हैं? 3 आपको फिल कर देना है, ठीक। इसी तरीके से देखें क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे, केले तथा गुलाब में नहीं बनते हैं अतः इनमें जनन केवल से होता है। ये आपको रिक्त स्थान फिल करना था। तो केले तथा गुलाब में यहाँ पर आपको फिल कर देना है बीज, ठीक। बीज फिल कर देना है, बीज नहीं बनते हैं अतः इनमें जनन केवल कायिक विधियों द्वारा होता है। तो इसमें 2 फिल करने थे, दोनों में आपको, एक में बीज एक में कायिक विधियों से आपको फिल कर देना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 है, प्राणियों में जननांग अवस्था में विभेदित हो जाते हैं। जो प्राणी होते हैं उनमें जननांग अवस्था में, तो इसमें आपको भ्रूण फिल कर देना है। पॉइंट नंबर 5 देखेंगे, तालाबों में आइकॉर्निया भूस्तारिका की सहायता से वृद्धि करता है। तो इसमें आपको फिल करना था किसकी सहायता से वृद्धि करता है? तो इसमें आपको भूस्तारिका फिल कर देना है, ठीक। चलिए 6 नंबर पॉइंट देखेंगे। 6 नंबर है हमारा, गुणन की दर डेड डैश आपको फिल करना था, जनन की अपेक्षा डेड डैश जनन में अधिक होती है। गुणन की दर किसमें सबसे अपेक्षा किसकी ज़्यादा होती है? तो इसमें गुणन की दर जो होती है वो आपका लैंगिक जनन की अपेक्षा अलैंगिक जनन में अधिक होती है। तो आपको पहले लैंगिक फिल कर देना है, इसके बाद अलैंगिक फिल कर देना है। तो ये थे आपके रिक्त स्थान जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो ये सारे आपको नोट आउट कर लेना है। हमने कल भी आपसे कहा था जब पार्ट 1 डाला था कि आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। हम पूरे सभी क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट हैं सबका सोल्यूशन करवाएंगे, सभी चैप्टर वाइज आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल हो रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें। साथ में सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल पर क्लिक कर लें,
ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम डालें तो नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सही जोड़े बनाइए। तो आपका जो जीवों का जनन चैप्टर है उसमें से सही जोड़े भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये देख लेते हैं। पहला पॉइंट है पक्षी, मधचक्र, केचुआ, अंडाशय भित्ति, एल्बुमिनी और बीज, इसको मैच करना है आपका। तो पहले का मैच कर देंगे पक्षी का किससे मैच कर देंगे, ये हो जाएगा अंड प्रजक, यानी कि पक्षी जो होते हैं वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मधचक्र किस में पाया जाता है, ये गाय में पाया जाता है, तो आपका दूसरे का हो जाएगा डी नंबर। इसके बाद थर्ड है केचुआ कैसा जीव है, ये उभयलिंगी जीव है, तो इसका हो जाएगा एफ नंबर। इसके बाद अंडाशय भित्ति किस में होती है, फल भित्ति में, तो इसमें आपको फल भित्ति से मैच कर देना है। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर का एल्बुमिनी का किससे मैच करेंगे, ये हो जाएगा सुषुप्त पादप। इसके बाद नेक्स्ट है 6 पॉइंट बीज का किससे हो जाएगा, बीज का हो जाएगा आपका मक्का, ठीक, सॉरी एल्बुमिनी का आपका मक्का करना था। इसके बाद आपका बीज का हो जाएगा सुषुप्त पादप, ठीक। तो ये आपको अच्छे से देख के मैच कर लेना है, ये मैच है, आपको अच्छे से नोट आउट कर लेना है, ठीक। इसके बाद देखेंगे जो आपके 3 अंक और 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 3 अंक और 4 अंक पक्के करने हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 3 अंकी 4 अंकी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और यही आपके स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से नोट आउट करते जाना है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने सिलेक्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं, कई सालों से आ रहे हैं, उनको सिलेक्ट किया हुआ है। तो सारे क्वेश्चन ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में, जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है, जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है, ये आपको नोट आउट करना है, लिखना है। तो आंसर लिखेंगे इसका, जनन के द्वारा ही जीवों को निरंतर बनी रहती है, प्रत्येक जीव निश्चित अवधि के पश्चात मृत हो जाता है, किंतु इसके पूर्व जनन क्रिया द्वारा नई संतति का निर्माण कर देता है। यही कारण है कि हजारों वर्षों से पृथ्वी पर पादपों एवं पशु पक्षियों की विभिन्न जातियों की विशाल संख्या बनी हुई है। तो अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वो जनन कहलाती है। जनन क्यों आवश्यक है, क्योंकि अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे माता पिता हैं, हम लोग उनसे हैं, फिर हमारे बच्चे होंगे, इसके बाद जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, यही आपका जनन कहलाता है। यही हमारे लिए आवश्यक है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपके पशु पक्षी होते हैं, मानव होता है, इनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, इसी को ही जनन कहते हैं, ठीक। तो ये क्यों आवश्यक है, क्योंकि हम लोग अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये आपको आंसर लिख देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति क्लोन क्यों कहा जाता है। तो क्लोन क्या होते हैं, ये हमने कल भी क्वेश्चन आपको 1 नंबर में बताया हुआ था, जो आपके एक वाक्य में उत्तर पूछा जा सकता है कि क्लोन क्या होते हैं। इसमें क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति क्लोन को क्यों कहा जाता है। तो इसमें आपको लिखना है, एकमात्र जनक के समान होती है, अतः इन्हें क्लोन कहा जाता है। जो कारकी यानी मॉर्फोलॉजी देखने में और आनुवंशिक गुणों में एकमात्र जनक के समान होती है, वो क्लोन कहलाते हैं, ठीक। तो ये आपको अच्छे से नोट आउट कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार भिन्न होती है। यानी कि अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति और लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति में क्या अंतर होता है। तो अलैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों में अंतर हमने कल आपको बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में बहुत अंतर पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों में अंतर आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक। तो ये आपका, अब ये इसमें पूछा गया है किस प्रकार से भिन्न होती है। तो चलिए देख लेते हैं। अलैंगिक जनन जो होता है, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति अपने जनक के एकदम समान होते हैं। जो अलैंगिक जनन के द्वारा जो संतति उत्पन्न होती है वो कैसी होती है, एकदम एकदम समान होती है। यानी कि जो जैसे उनके माता पिता होंगे सेम वैसे ही संतान होगी, तो ये अलैंगिक जनन द्वारा हो गया। तथा कारकी तथा
आकारकी तथा आनुवंशिक रूप से जनक से पूर्णतः समान होती हैं, जबकि लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मकों का संलयन दोनों प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। युग्मक जनन के समय होने वाले अर्धसूत्री विभाजन व युग्मकों के यादृच्छिक रैंडम संलयन से अनेक नए पूर्व संयोजन रिकॉम्बिनेशन बनते हैं, अतः लैंगिक जनन से बनी संतति भिन्न होती है। तो जो अलैंगिक जनन से जो बच्चे उत्पन्न होते हैं, संतति उत्पन्न होती, वो एकदम अपने माता पिता यानी कि अपने जनक से बिल्कुल समान होती है। किसी भी तरीके से कारकी व आनुवंशिकी में कोई भिन्नता नहीं होती। लेकिन जो आपके लैंगिक जनन से संतति उत्पन्न होती है तो वो एकदम भिन्न होती है। वो क्यों भिन्न होती है? क्योंकि उसमें समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन दोनों होते हैं। इसके संलयन से जाइगोट का निर्माण बनता है। इसके बाद आपकी जो बनती है संतति वो एकदम भिन्न बनती है। तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या अंतर होता है, ये आपको दोनों का लिख देना था, इसमें आंसर दे देना था। अंतर अगर आपको देखना है तो वो हम पहले वीडियो बना चुके हैं, उसमें आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कायिक प्रवर्धन से क्या समझते हैं, कोई दो उदाहरण सहित दीजिए। तो आपका कायिक प्रवर्धन क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन से आया हुआ है क्वेश्चन। कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, कोई दो उदाहरण द्वारा समझाइए। तो किसी पौधे के वर्धी भागों जैसे जड़, तना, पत्ती द्वारा नया पौधा तैयार होना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। तो जो आपका जैसे कोई पेड़ हुआ, जैसे अदरक का पेड़ मान लीजिए, अदरक का पेड़ है, जो जड़, तना, पत्ती, आलू हो गया, अदरक हो गया, घुइयाँ हो गया, आपका हल्दी हो गया, ये जड़, तना, पत्ती से बनते हैं। तो जो जड़, तना, पत्ती से नया पौधा तैयार होता है, इस तरह का जो पौधा बनता है उसको कायिक प्रवर्धन के द्वारा बने पौधे कहलाते हैं। वेजिटेटिव प्रोग्रेशन ये कहलाता है। इंग्लिश में आपको अगर देखना है तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये आपका कहलाता है। यह अलैंगिक जनन का ही एक रूप होता है जिसमें पौधे के केवल वर्धी भाग यानी वेजिटेटिव पार्ट ही भाग लेते हैं। तो कायिक प्रवर्धन क्या होता है ये आपको अच्छे से लिख देना है। आई होप आपको समझ। बीजों के द्वारा होता है वो आपका दूसरे पौधे होते हैं, लेकिन जो आपके कायिक प्रवर्धन से बनते हैं ये जड़, तना, पत्ती के द्वारा ही पौधे बनते हैं। बीजों के द्वारा उसमें भी आपको पढ़ने को मिलेगा। उदाहरण देख लेते हैं इसका। अदरक आपका क्या होता है, कायिक प्रवर्धन के द्वारा ही ये पैदा होते हैं। जैसे अदरक एक प्रकंद है, तो अदरक पूछा जा सकता है आपका वन लाइनर में कि अदरक क्या है, तो अदरक एक प्रकार का क्या है, प्रकंद है। ये भी आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा जा सकता है। यह भूमिगत तना है जिसमें पर्व छोटे होते हैं, अतः पर्व संधियाँ एक दूसरे के निकट होती हैं। पर्व संधियों में भूरे रंग के सल्की पर्ण होते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में अंतस्थ कलिका से वायवीय प्ररोह प्रवर्धित होते हैं तथा कायस्थ कलिका भूमिगत शाखा को बनाती है। तो इस तरीके से आपको ये अदरक के बारे में लिख देना है, कैसे अदरक का पेड़ बनता है, कैसे अदरक होती है, कायिक प्रवर्धन क्या होता है, ये सारा आपको ये देख लेना है। सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखेंगे हम चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर 2 नंबर हमारा आएगा कल। तो चैप्टर 2 के हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी देखेंगे और उसके वन लाइनर यानी कि एक शब्द वाक्य में उत्तर, इसके बाद अति लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, सही मिलान, रिक्त स्थान, सारे आपको चैप्टर नंबर 2 के नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो दोस्तों ये चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपने फर्स्ट का पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, ये पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलिए दोस्तों विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।